हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं अपना सॉल्यूशन आस्था। तो एक और जानकारी आई है, मैं वो आपको बता दूं। जानकारी हमारी कृषि विभाग से जुड़ी हुई है और जो हमें कृषि यंत्र मिलते हैं सब्सिडी पर, ये उसी से रिलेटेड है। क्योंकि हर बार तो हमें कृषि यंत्र ही मिलते हैं, तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, डीबीटी। और ई कृषि यंत्र अनुदान आप देख सकते हैं, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो आपको यहाँ से सिंपली देखिए, सिंचाई उपकरण, ये जो सेकंड नंबर वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है, आवेदन करें। और आपको यहाँ पर एक विंडो खुलेगी और इसमें यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। वो नोटिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बता दूँ, बलराम तालाब निर्माण के लिए, यहाँ पर तालाब निर्माण के लिए वही कृषक पात्र हुए जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकल सेट की स्थापना की गई हो वह, एवं वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। इसका सत्यापन भूमि संरक्षण एवं सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदन में इसकी टिप अंकित की जाकर कृषकों का आवेदन मान्य किया जाएगा। इसके बाद ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है बलराम तालाब, यानी कि जो एक खेत में अपना पर्सनल तालाब होता है, जिससे हम खुद स्टाफ डैम छोटा सा अपना बोल सकते हैं, छोटा तालाब, उसे बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। और इस बार जो कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की तरफ से इसे जारी किया गया है। और मैंने तो बहुत दिनों बाद इसे देखा है कि बलराम तालाब के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो जिन किसान भाइयों को भी बलराम तालाब अगर अपने यहाँ खेत में बनवाना है, तो वह यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन सिर्फ वही किसान कर सकते हैं जिनके पास 17-18 या उससे पूर्व जो स्प्रिंकल सेट या ड्रिपिंग सेट लगा हुआ है और वो चालू स्थिति में अभी भी आपके खेतों पर चल रहा है, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और ये जो फॉर्म है हमारे 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक पोर्टल पर आमंत्रित रहेंगे। आप यहाँ से 2 से 11 तारीख तक आप फॉर्म अपने भर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ मार्गदर्शक या निर्देश बता देता हूँ जो इसमें दिए हैं। तो हम यहाँ पर 12 पन्नों का एक PDF है जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो मैं आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं, पर सेकंड पेज पर जो हमारे निर्देश हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर प्रस्तावना लिखा हुआ है। प्रस्तावना में इसका जो शुभारंभ है वो कब से कब हुआ था ये भी जानकारी दी हुई है। तो बलराम तालाब का जो प्रारंभ हुआ था वो 25 मई 2007 से संचालित की गई थी ये योजना। और इसका जो लाभ है वो पूर्व पलेवा, मतलब जो हम पानी फेरते हैं खेत में बोने से पहले, उसके लिए इसका लाभ लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्व पलेवा कर रबी की फसलों में भी लाभ प्राप्त किया गया है। तो ये जो योजना है 25 मई 2007 से संचालित की गई है। और यहाँ पर दूसरा है परियोजना का स्वरूप। तो किसी भी परियोजना का स्वरूप होता ही है, कोई भी परियोजना लागू होने से। तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ परियोजना का स्वरूप। तो प्रदेश में समस्त जिलों में किए गए लागू इस योजना को समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। मतलब कोई भी कृषक किसी भी वर्ग का हो, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। आपकी अगर लॉटरी सिस्टम है, इसमें अगर आपका लॉटरी लगता है तो आपको ये है जो इसमें बनाने की सब्सिडी है तालाब को, वो आपको प्रदान की जाएगी। और सब्सिडी कैसे प्रदान की जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बलराम तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत लागत का अनुदान 40%, अधिकतम राशि 80,000 रुपये, यानी 80,000 का 40% आपको सब्सिडी मिलेगी, 40% आपको भुगतना पड़ेगा। और उसके आगे मैं बता दूं, इसी प्रकार लघु सीमांत
कृषकों को स्वीकृत लागत का अनुदान की प्रावधानित अनुदान 50%, यानी कि 80,000 का 50% को सरकार देगी, बाकी आपको ही वहन करना होगा। इसके आगे अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों के लिए 75%, यानी कि 1 लाख का 75%, और 25% आपको ही वहन करना होगा। तो इस प्रकार आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म कैसे डाल सकते हैं इसमें। तो फिर से हम हमारे बैक पेज पर आ जाइए आप, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई थी। और यहाँ पर देख लीजिएगा आप और इसे पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसे यहाँ से कट कीजिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं अनुदान हेतु आवेदन पत्र। तो आप यहाँ से विदाउट बायोमेट्रिक ऑफलाइन भी आप इसे फॉर्म डाल सकते हैं और ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। अगर कोई पर उपस्थित नहीं हो तो आप विदाउट बायोमेट्रिक मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, और अगर आपके कृषक आपके पास में है तो आप बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। तो आपको ज़िला चुनना है, हमारा ज़िला सीहोर, तो हम सीहोर चुनते हैं, और हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी गांव ले लेते हैं, और यहाँ पर हम सब डिटेल फिल कर देंगे। और यहाँ पर अब आपका आधार और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ये डालना है। आपको चेक पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट। यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर ओके और कैप्चर, और आप जिनका भी फॉर्म डाल रहे हैं उनका अंगूठा लगवा लीजिए। आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर की आप प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा आपके पास में। इस तरह से आप फॉर्म डाल पाएंगे, और जब लॉटरी सिस्टम निकलेगा 11 तारीख के बाद, तो आप यहाँ पर आकर फिर से देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं है। थैंक यू।